चलो करो स्टार्ट। चलो लास्ट क्लास में कौन कौन सी अपने वो कर ली थी? सबसे पहले फ्री फ्लडिंग कर ली थी, फ्री फ्लडिंग हो गई थी, जिसमें पहले तो आपको मैंने वो तरीके बता दिए थे, उसके बाद बताया था भी कैसे। पहले तो टाइप ऑफ इरिगेशन की बात हुई थी कल। टाइप ऑफ इरिगेशन में हमने पढ़ ली थी सरफेस और सब सरफेस, एंड सरफेस में पढ़ी थी हमने फ्लोर लिफ्ट, और फ्लो में भी पढ़ ली थी हमने पेरिनियल और कौन सी थी? पेरिनियल और कौन सी? नेचुरल, पेरिनियल और पढ़ते नहीं कर जाके बिल्कुल ही। हाँ, पेरिनियल फ्लड, ठीक है, पेरिनियल फ्लड ये आपको बता दी थी मैंने, ठीक है। और सब सरफेस में मैंने कौन सी बताई थी? दो बताई थी। हाँ, नेचुरल, आर्टिफिशियल, मेरी सब सर्विस में ये सारी कहानी हो गई थी। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बताई थी भी। फ्लो का मतलब क्या है, लिफ्ट का मतलब क्या है। फ्लो में फ्लो करा देंगे, और लिफ्ट में मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करके ये यूज़ कर लेंगे, सारी कहानी बताई थी। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने कैसे इरिगेशन जो आपने वो तो सरफेस पे की, और कैसे अप्लाई करना है भाई, पानी को कैसे अप्लाई करना है, वो तरीके चल रहे थे मेरे। उसमें भी मैंने पहला तरीका बता दिया था आपको, फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग बता दिया था। फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं? डायरेक्टली फ्लडेड कर देते हैं, उसमें कोई भी जरूरत नहीं होती लेवलिंग करने की, ना ही ग्राउंड प्रिपेयर करना, डायरेक्ट आपको क्या कर देना, आपको फ्लडिंग कर देनी है उसके अंदर। ये जरूरी नहीं है, फ्री फ्लडिंग में जरूरी नहीं है। किस पे? फ्लडिंग में जरूरी नहीं है, ये बोला है, कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हाँ स्लोप उसमें अच्छा उसमें क्या था स्लोप के थ्रू भी एक हायर स्लोप से पानी छोड़ देंगे, नीचे स्लोप तक पानी जाता रहेगा, ये सारी कहानी कहते हैं, और पानी छोड़ देंगे उसी के लेवल से तो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ग्राउंड को प्रिपेयर नहीं करना। स्लोप तो अल्टीमेटली सही बात है कि जिसमें हाई स्लोप होगा वहाँ पानी छोड़ेंगे ताकि सारे स्लोप पे चला जाए, ये सारी कहानी बताई। नेक्स्ट कौन सा किया था उसके बाद हमने? सेकंड टाइप कौन सी की थी? बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग भी हमने करी थी। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या डिफरेंस था फ्री फ्लडिंग और बॉर्डर फ्लडिंग में? क्या डिफरेंस था बॉर्डर में और फ्री फ्लडिंग में? क्या डिफरेंस था? हाँ, उसके पार नहीं जाएगा। हमने क्या था, लीव्स बना दी थी। लीव्स बोला था मैंने आपको, मैं बॉर्डर्स बना दो। हाँ, फ्री में तो तैयार होता, और इसके अंदर अपने बॉर्डर्स बना दिए थे ताकि पानी इसके पार ना जाए। ये सारी कहानी आपको, इसमें आपको लैंड के प्रिपेयर करवानी पड़ती है आपको, तो ये सारी कहानी आपको डिस्कस कर ली थी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लडिंग है मेरी, नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन है मेरी, कौन सा? चेक फ्लडिंग। अब चेक फ्लडिंग क्या है, ध्यान से समझो इसको। ये और कुछ नहीं है, ये बॉर्डर फ्लडिंग ही है, ठीक है। बट बॉर्डर फ्लडिंग के अंदर ही अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? चेक फ्लडिंग बन जाएगी। कैसे? इट इज सिमिलरली टू दी ऑर्डिनरी फ्लडिंग एक्सेप्ट दैट वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द चेक एरिया। अब एरिया जो है कवर हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपने यहाँ पे बाउंड्री तो लगाई हुई है, बॉर्डर लगाए हुए हैं, बट यहाँ पे चेक्स बना देंगे, समझ रहे हो? उसको भी कवर कर देंगे हम लोग भी, छोटे छोटे एरिया को कवर कर लेगा ये विद लो एंड फ्लैट लीव्स। भी जो लीव्स हैं, लीव्स मतलब वो जो बॉर्डर्स हैं वो बना रखे हैं भाई, उसकी छोटी और फ्लैट लीव्स होंगी। लीव्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग दी वर्टिकल कंटूर। ये वर्टिकली कंटूर में आएगा, ठीक है। कंटूर समझ रहे हो ना? कंटूर मतलब जो सेम लेवल की हाइट है उसको मैच करते जाते हैं, ठीक है। लेवलिंग बोल सकते हो। हैविंग स्पेसिंग, अब उसकी स्पेसिंग कितनी रहेगी? इसकी स्पेसिंग रहेगी मेरी, दिस इज कलर, क्या होगा इसको, इसका क्या रहेगा? इसकी स्पेसिंग ये पूछ लेता है, उसकी स्पेसिंग कितनी रहती है? 5 से 10 मीटर रहती है। दीज लीव्स आर कनेक्टेड विद क्रॉस लीव्स। अब एक पिक्चर में और आ गया, अब यहाँ पे क्रॉस लीव्स भी लग जाएंगे। क्रॉस लीव्स कैसे लेंगे? एग्जांपल उसे डायग्राम से बताता हूँ आपको। दैट कॉन्फाइंस एन एरिया, एरिया कितना है इसका? 0.2 to 0.8 हेक्टेयर उसका रहेगा। अब कैसे देखो, अब मैंने यहाँ पे बताया, अब ये तो उसको आपको बता दिया आपको कितना डिस्टेंस रहेगा, उसको 5 से 10 मीटर रहेगा। दूसरा इसका जो एरिया रहेगा कितना रहेगा? 0.2 से 0.8। ये वैसी ही है, ये क्या है? दीज आर द लीव्स, ये लीव्स हैं अपनी, और ये क्या है अपना, यहाँ से पानी सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट अपना, यहाँ पे अपनी क्रॉप्स हैं। अब इसको कन्वर्ट कर दे चेक्स में, यहाँ पे एक क्रॉस लीव्स और लगा दी, यहाँ पे एक और बाउंड्री लगा दी, ये छोटे छोटे एरियाज के चेक बन गए। चेक बन गए तो क्या बोल दिया उसको? चेक फ्लडिंग बोल दिया। समझ के बात? ये पानी यहाँ से आते हुए यहाँ चेक करेगा, चेक मतलब यहाँ पे आके टकराएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये बाउंड्रीज बना रखी है उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, जब आप ये एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कर दोगे तो उसको क्या बोल देंगे? हम चेक फ्लड बोल देंगे। अब इसका ये आपको डिस्टेंस बता ही दिया, 5 से 10 मीटर रहता है। इसका एरिया कितना होता है? 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के बीच में एरिया चेक्स ले लेते हैं। तो ये सारी कहानी होती है। अल्टीमेटली बॉर्डर फ्लडिंग को ही कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने पे कौन सी फ्लडिंग बन जाती है? चेक फ्लडिंग बन जाती है। तो ये सारी कहानी है, समझो बात को। चलो नेक्स्ट,
इन चेक फ्लडिंग चेक्स आर फिल्ड विद, अब वो सारी कहानी बता दी जो मैंने आपको बताई वो लिखवा रखी है। इन चेक फ्लडिंग चेक एरिया इज फिल्ड विद वाटर एट वेरी हाई रेट, बहुत हाई रेट से उसको भेजा जाता है, क्यों? एंड इट इज अलाउड टू स्टैंड अंटिल दी इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट। भाई अब यहाँ पे ये कहानी क्या कर रही है? भाई पानी जल्दी इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए तो पानी का प्रेशर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ताकि सारा का सारा क्या हो जाए? गीला हो जाए। समझ रहे ना बात? नेक्स्ट बताया दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दी बोथ। अब ये वाली जो मेथड है वो परमिएबल सोइल में भी कर सकते हो, नॉन परमिएबल भी कर सकते हो। अगर परमिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर से छोड़ दो। अगर नॉन परमिएबल है तो क्या कर दो? प्रेशर को लो कर दो। तो ये सारी कहानी है उसकी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये सारी कहानी हो जाएगी। द वाटर कैन बी क्विकली स्प्रेड इन केस ऑफ परमिएबल सोइल देन रिड्यूस, क्या करना पड़ेगा? पर्कुलेशन हो जाएगी। द वाटर कैन बी, अब क्या अब वाटर की जो प्रेशर है एकदम से बढ़ा दो, तो उसने क्या बोला? क्विकली स्प्रेड कर दो, ताकि जो पानी आपका जो लॉस होना है वो क्या हो जाए? बच जाए। तो इसने बोला द वाटर कैन बी क्विकली स्प्रेड इन केस ऑफ परमिएबल सोइल दैट दस रिड्यूसिंग दी पर्कुलेशन, ताकि पर्कुलेशन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो ये क्विकली स्प्रेड है, ये लिख देता हूँ दोबारा से, जो ना समझ आए लिखवा लिया करो यहाँ पे। दैट परमिएबल सोइल दिस रिड्यूसिंग दी पर्कुलेशन, दिस वाटर कैन ऑल्सो बी हेल्ड फॉर लॉन्गर टाइम इन केस ऑफ लेस परमिएबल सोइल। अब ये ज्यादा देर तक पानी रुक जाएगा, कब? जब परमिएबल क्या होगी? परमिएबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जब पानी पास नहीं करेगा तब ज्यादा देर तक रोक पाएंगे, जब पानी पास कर जाएगा तो कम देर तक रोक पाएंगे। तो ये सारी कहानी है। प्रेशर को हम क्या कर देंगे? प्रेशर को क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे, या वाटर रेट ऑफ वाटर सप्लाई बढ़ा देंगे। कब? जब परमिएबिलिटी क्या हो उसकी? ज्यादा हो। अरे ज्यादा हो भाई, परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ सप्लाई बढ़ा देंगे, अगर कम हो तो क्या कर देंगे? उसको कम कर देंगे। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी। तो अल्टीमेटली आपसे पूछ लेगा चेक फ्लडिंग कौन सी सोइल के लिए यूज करते हैं? परमिएबल और नॉन परमिएबल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट बताया। अब तो ये वही कहानी बता रखी है मैंने। अब ऊपर से पानी अप्लाई हो रहा है, एक एग्जांपल लेके बताया था आपको। यहाँ पे क्या है? ये वाटर टेबल है। अरे ये तो ये अलग से बताई थी। यहाँ पे चलो ये कहानी बता ही देता हूँ आपको। अब अपनी अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इन्फिल्ट्रेशन क्या है, पर्कुलेशन क्या है, थोड़ा सा ये बता दो। अब इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब ऊपर से पानी अप्लाई किया, स्ट्रेटली पानी जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में पानी जा रहा है। जब सोइल की सैचुरेशन क्या है? लेस देन वन, मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है, तब उसको क्या बोल देंगे? इन्फिल्ट्रेशन बोल देंगे। अब पानी यहां से जा रहा है, अब यहां से सीप होके वाटर टेबल से नीचे जा रहा है, यहाँ पे सैचुरेशन क्या हो जाएगी? फुली सैचुरेटेड सोइल होगी वाटर टेबल के नीचे, तब वहां पे क्या बोल देंगे? पर्कुलेशन बोल देंगे। एक और कहानी होती है, एक और कहानी यहीं पे सुन लो। अब पानी साइड से होके इसके अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम सीपेज बोल देते हैं। तो कल कहानी पड़ी हुई थी इसकी। तो तीनों डिफरेंस देख लो, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, सीपेज। अल्टीमेटली होती तो एक ही चीज है, होता तो पानी पर्कुलेशन ही है, बट एग्जैक्ट अमाउंट में मैंने ये बोला जब सैचुरेशन जब क्या बोलते हैं उसको, सोइल की सैचुरेशन कैपेसिटी जब कम होगी तब उसको क्या बोल दिया? इन्फिल्ट्रेशन बोल दिया। जब सैचुरेशन की कैपेसिटी 1 हो जाएगी, 100% हो जाएगी, तब क्या बोल देंगे? उसको पर्कुलेशन बोल देंगे। जब साइड से होके पानी सीप करता जाएगा, जैसे कैनाल वाली कहानी याद है? कैनाल से क्या कर रहा था? कैपिलेटिव, हाँ, साइड से आगे साइड सीप कर रहा था, उसको क्या बोल देंगे? सीपेज बोल देंगे। तो सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन तीनों वर्ड्स यूज होंगे इरिगेशन के अंदर। आपको अलग अलग बता दिया मैंने, बट मतलब दोनों तीनों का क्या है? पानी का रिसाव ही है। समझो बात को? चलो नेक्स्ट इज बेसिन फ्लडिंग। अब बेसिन फ्लडिंग क्या होती है? दिस मेथड इज स्पेशल टाइप ऑफ, अब ये चेक फ्लडिंग का ही टाइप है। अब कैसे करते हैं इसमें? दिस मेथड इज टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्चिड ट्रीज। ऑर्चिड ट्रीज सुने हैं? क्या होता है ऑर्चिड ट्रीज? अरे वो साइड में निकाल देते हैं उसके, अभी दिखाता हूँ आपको ऑर्चिड ट्रीज भी। वन और मोर ट्रीज आर जनरली प्लेस्ड इन बेसिन। एक बेसिन बनाते हैं, जैसे एक अपनी पानी आ रहा है यहाँ से, साइड में क्या है अपना एक वो निकाल देंगे, एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिज लाइन निकाल देंगे जहाँ से क्या करेगा वो एग्जैक्टली ट्रीज को पानी देने के लिए होता है। अब ट्रीज को, अब वो क्रॉप्स की बात हो रही थी यहाँ पे, अब ट्रीज को पानी अप्लाई करने के लिए कौन सी यूज करते हैं? बेसिन फ्लडिंग यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी डायग्राम में समझ आएगा आपको। वन और मोर ट्रीज आर जनरली प्लेस्ड इन बेसिन एंड सरफेस इज फ्लडेड विद वाटर। सरफेस को क्या कर देते हैं? फ्लड कर देते हैं। सिमिलरली टू दैट ऑफ द चेक फ्लडिंग। इन दिस चेक्स एरियाज आर, चेक एरिया कैसे होंगे इसमें? चेक एरिया कैसे होंगे? सर्कुलर होंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब डायग्राम बना रखा होगा मैंने, देखो यहाँ से क्या है? दिस इज मेन डिच, यहाँ से पानी आ रहा है। अब यहाँ पे बना रखी है सब्सिडियरी डिच, मतलब जो दूसरी डिच बना रखी है। अब यहाँ से ये बेसिन बना दिया आपने, यहाँ पे क्या है? ट्रीज है। अब जहाँ पे एग्जैक्टली ट्रीज को पानी पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक मेन डिच यहाँ से पहुँचा के इसके बीच में ट्री है,
तो अभी आपको फोटो दिखा दूंगा ऑर्चिड ट्रीज कैसे उगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रीज होंगे, यहाँ से डायरेक्टली रूट में अप्लाई कर देगा पानी को। तो एग्जैक्टली चेक फ्लडिंग की तरह ही तो यहाँ से पानी इसमें क्या भरता जाएगा, इसको अप्लाई कर देगा इसके अंदर। तो पानी के लॉसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे, जो अपने को डायरेक्टली वहीं पे अप्लाई कर दिया, जहाँ पे अपने को चाहिए पानी वहीं पे कर देंगे। तो चेक फ्लडिंग की जो सारी कहानी है वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। समझे बात को। ये मेन डिच, ये सब्सिडियरी डिच, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया रूट्स के अंदर, किसको, पानी को। यहाँ पे अपना ट्री मिल जाएगा आपको, जैसे दिस इज द ग्रीन कलर, आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे ये ट्री लगे हुए हैं, तो ये ट्री यहाँ डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। समझे बात को। तो ये सारी कहानी रहेगी। चलो नेक्स्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। नेक्स्ट ये समझो फरो इरिगेशन क्या है। अब इन दिस मेथड यहाँ पे 1/5 से 1/2 कितने परसेंट हो गया, ये कितने परसेंट हो गया, 20% से लेके 50% एरिया को भी पानी से कवर करना है अपने को। क्यों करना है, ऑफ द लैंड सर्फेस इज वेटेड बाय द वाटर, अनलाइक प्रीवियस मेथड में क्या कर रहे थे भाई, सारा एंटायर एरिया क्या कर। अभी तक कितने मेथड पढ़ ली हमने, फ्री फ्लडिंग पढ़ ली, उसके बाद बॉर्डर फ्लडिंग पढ़ ली, उसके बाद चेक फ्लडिंग पढ़ ली, उसके बाद बेसिन फ्लडिंग पढ़ ली। अब इन सारी फ्लडिंग में क्या कर रहे हैं, अपना डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं पानी को, तो पानी को पूरे एरिया में फ्लड कर देते हैं। बट फरो इरिगेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना एरिया कवर होगा, यहाँ पे कवर होगा अपने 20% से 50%, 20% से 50% एरिया कवर होगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन लॉस। यहाँ से क्या रिड्यूस हो जाएगा, इवेपोरेशन लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हैविंग लेस पुडिंग ऑफ सॉइल। अब पुडिंग क्या होता है, हैविंग लेस पुडिंग ऑफ सॉइल। पुडिंग ऑफ सॉइल क्या होता है, पुडिंग ऑफ सॉइल ऐसा होता है जैसे आपको कोई भी क्रॉप उगानी है, उससे पहले ही उसको क्या करते हैं, गीला कर देते हैं, मतलब पहले ही पानी अप्लाई कर देना, उसको पुडिंग बोलते हैं। ठीक है, सुना होगा कभी, जो खेती वेती करते हैं उनको तो पता ही होगा भाई, कई बार क्या होता है हम पहले ही अप्लाई कर देते हैं ताकि लॉसेस जो है बाद में कम हो जाए हमारे। तो उसमें क्या होता है, लेस पुडिंग ऑफ सॉइल परमिट्स द कल्टीवेशन सून आफ्टर द इरिगेशन। भाई कल्टीवेशन के करने के बाद ही जस्ट हम पुडिंग कर देते हैं, ये सारी कहानी है। फरोज आर नैरो फील्ड डिचेज एक्सकावेटेड बिटवीन द रोज ऑफ क्रॉप्स एंड इरिगेशन वाटर इज फील्ड इज इन देम। इसने बोला फरो क्या है, एक नेचुरल फील्ड डिचेज हैं जो एक्सकावेट करे जाते हैं रोज ऑफ क्रॉप्स के बीच में। अब देखो समझते हैं इसको, अभी दिखाऊंगा अभी से आपको। स्पेसिंग ऑफ फरोज इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिंग ऑफ क्रॉप्स। जो स्पेसिंग है फरोज की वो डिटरमाइन करती है कि क्रॉप्स की स्पेसिंग कितनी है। जैसे यार आपने मैं आपको दिखाता हूँ बना के, जैसे ये क्रॉप्स है, दिस इज क्रॉप्स। अरे एग्जांपल शुगर केन की देखिए आपने खेती, शुगर केन की है, ये देख रहे हो, ये क्रॉप्स है सारी की सारी, यहाँ पे अप्लाई करते हैं पानी को। समझ रहे हो बात। अभी फोटो दिखाऊंगा, अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसने बताया फरोज में वेरी फ्रॉम 8 to 30 सेंटीमीटर डेप्थ, उसकी डेप्थ बता रखी है। एंड मे बी 400 मीटर लॉन्ग, इतने लंबे होते हैं, लंबे जाते हैं पूरे 400 मीटर लॉन्ग। एंड 400 मीटर लॉन्ग एक्सेसिव फरोज में रिजल्ट इन एक्सेस ऑफ परकुलेशन। जितने ज्यादा लंबे फरोज होंगे उतनी ज्यादा उसकी परकुलेशन होगी। इन नियर एंड एंड लिटिल एट दी टेल एंड, मतलब पानी, ये जो क्रॉप्स है वो ऐसी जाती है स्लोप में। ठीक है, स्लोप में जा रही है, मतलब एक तो हो गया उसका जहां से स्टार्ट हुआ और वहां से टेल एंड तक पानी जाएगा। भाई इसने ये बोला भी जो अगर आपने एक्सेसिव लॉस होंगे तो यहाँ पे नियर एंड पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा परकुलेशन होगी, टेल एंड पे क्या होगा, कम होगी इरिगेशन। नेक्स्ट बताया दिस कैन बी यूज ओनली फॉर दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड अलोंग द रोज। अब कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो रोज में ही उगाई जाती हैं, जैसे शुगर केन, जैसे कॉलीफ्लावर, ठीक है, गोभी की जो खेती होती है, देखिए वो है ना, वो पोटैटो, ये सारी की सारी क्या है, एक रोज में उगाई जाती हैं, तो वहां पे ये फरो इरिगेशन बनाई जाती है। अब कैसे करते हैं देखो अभी दिखाता हूँ आपको। डीप फरोज आर वाइडली यूज फॉर दी लो क्रॉप्स। जो डीप फरो होते हैं, जो लो क्रॉप्स हैं उसके लिए उगाई जाएंगी। एंड स्मॉल डेप्थ फरोज आर यूज फॉर हैविंग इरेगुलर टोपोग्राफी। अगर टोपोग्राफी आपकी इरेगुलर है वहां पे स्मॉल फरोज बनाए जाएंगे। और क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अब इसकी कहानी देखो। अच्छा ये करते कैसे हैं, अब यहाँ पे कैसे किया आपने, जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक मेन डिच बनाई हुई है और यहाँ से आपने यहाँ पे पानी अप्लाई करना है आपको। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ द होस पाइप्स लगा देंगे वहाँ पे। अभी आपको फोटो दिखाता हूँ एक अच्छी सी, उसमें क्लियर करता हूँ आपको। नेक्स्ट है, जैसे देख लो इसी कहानी। अब ये मेरी मेन डिच थी, यहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ पे पानी पास हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या बना दिए, फरोज बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाई हुई है, यहाँ पे क्रॉप्स है, समझ रहे हो बात। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से पानी कहाँ पे मिल जाएगा, इसको मिलता जाएगा। ये सारी कहानी है। जैसे अभी तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, अगर मैं इसको और फाइन बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसका गैप बहुत कम है। ठीक है, इसका गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे ये
ऐसी 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 बनी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कैसे बनी हुई है, ऐसी ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ से पानी इसको मिलता रहेगा डायरेक्टली। तो ये सारी कहानी होती है। तो अल्टीमेटली देखी हुई चीजें हैं अपनी सारी की सारी, समझ रहे हो ना बात। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक फरोज बनाए जाते हैं। तो फरोज जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पे कौन सी इरिगेशन होती है, फरो इरिगेशन होती है। एग्जाम्पल बताई दिए, शुगर केन, कॉलीफ्लावर और इन सब की जो खेती होती है इसके लिए होती है। अभी ये खत्म होते ही मैं आपको पहले फोटोज दिखाऊंगा, एग्जैक्टली जो नेचुरल फोटोज है सारी की सारी भी, कैसे इसको अप्लाई किया, मेन डिश कहाँ है, ये कौन सी सारी कहानी। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर, अगेन इंपॉर्टेंट। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? इन दिस मेथड नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स आर लेड इन द फील्ड एंड वाटर इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। अब यहाँ पे जो पानी अप्लाई किया जाता है किसके फॉर्म में किया जाता है? स्प्रे के फॉर्म में, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में। इन विच रिजेंबल्स दी नेचुरल रेनफॉल। अल्टीमेटली कैसा दिखेगा वो? अब पानी सप्लाई हो रहा है, जैसे नेचुरल रेनफॉल हो रही है वैसे इसको रिजेंबल करेगा। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? दिस इज आर्टिफिशियल रेनफॉल बोल देंगे इसको, ठीक है। इन दिस मेथड लॉसेज आर लेस, इसमें लॉसेज क्या होते हैं? लेस होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है इसमें, ठीक है। रन ऑफ एंड इवेपोरेशन, हेंस इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। कितनी एफिशिएंसी है इसकी? 80 से 85% हो जाएगी इसकी। इन देयर बाय इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द सर्फेस इरिगेशन। ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि लॉसेज क्या हो गई? कम हो गई इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे लगा लो, यहाँ पे तो पानी स्टोर था अपना, पानी स्टोर से इसने पंप किया, पंप करके यहाँ पे ऐसा लगे होते हैं, देखे होंगे स्प्रिंकलर लगे होते हैं, पार्क में भी लगे होते हैं, वो घूमते हैं जो, तो ये सब होता है। ये रोटेट करते रहते हैं और ये हॉरिजॉन्टली पानी सप्लाई करता है। ये इसका जो एक्शन होता है हॉरिजॉन्टली होता है। तो ये सारी कहानी होती है। और ये जो पाइप होता है यहाँ पे लगा होता है उसको राइजर बोलते हैं। तो ये सारी कहानी है। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए मैं कहानी आपको बताऊंगा। एक बार पोज कर दो, पहले फोटोज दिखाते हैं सारी। देखो सारी फोटोज देख लो एक बार, सारी फोटोज देख लो। अभी यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको दिखा रखा है इसके अंदर, इसमें बॉर्डर भी दिख जाएंगे आपको और चेक फ्लडिंग भी दिख जाएंगे। अब ये जो बॉर्डर बना रखे हैं बीच में, देख रहे हो, दिस इज बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर्स बना रखे ताकि पानी यहाँ से पास ना करे, इसको क्या बोल देंगे? बॉर्डर फ्लडिंग बोल देंगे। अगर यहीं पे अगर मैं चेक भी अप्लाई कर दूँ, ये देख रहे हो चेक अप्लाई कर रखे हैं, दिस इज चेक, मतलब ये एरिया बना दे छोटे एरिया, उसको क्या बोल देंगे? चेक फ्लडिंग बोल देंगे। नेक्स्ट आपको बताया मैंने बेसिंग फ्लडिंग। बेसिंग फ्लडिंग क्या होता है? यहाँ से मेन डिच आ रही है, यहाँ से सब्सिडी डिच देख रहे हो, यहाँ पे जो आपने पेड़ लगाया था उसके लिए। ये मेंशन स्पेशली ऑर्चिड ट्रीज के लिए होता है। तो ऑर्चिड ट्रीज एक दिखा दूंगा, ऑर्चिड ट्रीज भी आपको। तो इस ट्रीज के लिए जनरली किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिन फ्लडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पता है फरो इरिगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये फरोज बना के देख रहे हो आप, ये देख लो, ये देख रहे हो, ये अपनी गोभी की खेती कर रखी है इसमें। यहाँ पे क्या बना रखा है? दिस इज मेन डिच, ये दिखा रखी है। यहाँ से किस पे अप्लाई कर रखा है? यहाँ से पानी अप्लाई कर दिया। ये सारी फरोज होती है, ये सारी कहानी। इसका एरिया बहुत कम होता है, वो सारी कहानी बता दी। अब ये शुगर केन के भी यूज़ करते हैं, जो भी आपकी क्रॉप्स रोज में उगाई जाएंगी, कल्टीवेट की जाएंगी, उसमें क्या यूज़ करते हैं? फरो इरिगेशन यूज़ करते हैं। तो ये सारी कहानी होती है, ठीक है। अब तो देख लिया, समझ आ गया, फील आगे होगी। चलो नेक्स्ट आपको बताया, जो फरो इरिगेशन करते हैं, जो पानी जो आपको लिया जाता है, जो किया जाता है वो साइफोनिक एक्शन से लिया जाता है, पाइप के थ्रू वहाँ पे पानी छोड़ा जाएगा। तो वो सारी कहानी लिखवा दी है मैंने। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर में क्या लगाते हैं? वो देखा ही है सबने, वो स्प्रिंकलर लगाते हैं। इसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टली एक्शन लाई करता है, दोनों तरफ लाई करता है। ये देख रहे हो, ये दिस इज हॉरिजॉन्टली एक्शन करता है। अब इधर से पानी आएगा, ये थ्रस्ट छोड़ेगा वापस, इधर को छोड़ेगा, तो दोनों पानी को। अब यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया, ये जो बना के दिखाया, एक कलर दूसरा चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, ये पाइप से कनेक्टेड होता है। ये जो पाइप होता है, ये जो दिस इज ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको दिस इज राइजर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज राइजर, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। अब कहता, हाँ, ये पाइप से कनेक्टेड होते हैं ना सारे के सारे, कहाँ से कनेक्ट होंगे? अब इसे दिक्कत भी होती है, अब इतने सारे पाइप बिछाने पड़ते हैं इसके लिए। अब पाइप बिछाने पड़ेंगे तो क्या आएगा? खेती करने में, फार्मिंग करने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी डिसएडवांटेज आ जाएंगी। अब ये सारी डिसएडवांटेज एडवांटेज सब लिखवा दूंगा आपको। अब किन कंडीशन में हम स्प्रिंकलर यूज करते हैं वो सारी कहानी आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो नेक्स्ट टॉपिक, इसी में ही चलो लिखो इसको, कंडीशन फेवरिंग। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, कंडीशन फेवरिंग। कितने कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? एक बार स्टॉप करके लिख लो, या तो 2 मिनट लगेंगे। चलो स्टार्ट कर दो।
condition favoring the adoption of sprinkler irrigation. Condition favoring the adoption of sprinkler irrigation, ये लिखना है यहाँ से। अब ये कब भी करते हैं, ये कंडीशन है सारी। पहली कंडीशन, when the land slope is steeper, when the land slope is steeper and soil is easily erodible, and soil is easily erodible, soil is easily erodible। लिख लो इसमें, इस पॉइंट में लिखो, if soil is erodible, if soil is erodible, that is shear strength is less, that is shear strength is less, if soil is erodible, its shear strength is less. In such a case, rate of supply of water, in case of rate of supply of water is kept less than rate of supply of water is kept less than rate of filtration, rate of filtration in order to minimize the runoff, in order to minimize the runoff and avoid the erosion of soil, and avoid the erosion of soil। लिख लो। हो गया पहला पॉइंट है। अभी पहले समझा दूं इसको, समझो इसको क्या है। तो देखो थोड़ा लॉजिक सा है इसमें। अब बोल रहा है जो लैंड का स्लोप है वो स्टीप है, ज़्यादा स्टीप है, और सोइल इजीली इरोडेबल है। मतलब सोइल क्या है, पानी के साथ ही नीचे चली जाती है, समझ रहे हो। कुछ ऐसे प्लेस भी होते हैं जहाँ पे सोइल की शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, भाई पानी अप्लाई किया सोइल नीचे चलेगी, समझ रहे हो। उस केस के अंदर कौन सी इरिगेशन अप्लाई करेंगे, स्प्रिंकलर करते हैं। कैसे, अगर इफ सोइल इज इरोडेबल, अगर सोइल इरोडेबल है मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ जो है लेस है, इन सच अ केस रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इज केप्ट लेस देन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। पानी के फिल्टर करने से जो पानी के फिल्टर करने की सप्लाई है उससे रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर क्या कर देंगे, उसकी लेस कर देंगे, समझ रहे हो। अगर पानी की सप्लाई तेज कर दी तो क्या हो जाएगा, सोइल नीचे चली जाएगी। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग। अब क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि रेट ऑफ कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर हमारे हाथ में है यहाँ पे। क्यों, स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसा इरिगेशन है, बाकी किसी इरिगेशन के अंदर आपका कंट्रोल किसी सप्लाई पे नहीं होता, बट इसके अंदर क्या होता है, सप्लाई का इरिगेशन क्या होता है, अपने हाथ में होता है। तो इसमें क्या कर देंगे, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। किससे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दी। अब इससे क्या कम हो जाएगा, एक तो रन ऑफ जो फ्लो नहीं करेगा पानी को, और क्या करेगा, और इरोजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ पे सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कम हो वहाँ पे यूज करते हैं। पहली कहानी, इतनी कहानी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरा, सेकंड पार्ट लिखो। व्हेन द लैंड सोइल इज एक्सेसिबल परमेबल, व्हेन द land soil is accessible permeable, when the land soil is accessible permeable or highly permeable,
हाईली परमेबल, देखो इसमें सिंस इन दिस केस rate of supply can be controlled in highly permeable soil. In highly permeable soil, it can be increased and it can be increased and low permeable soil and in low या less लिख लो, in less permeable soil it can be reduced. लिख लो इसको. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अभी लिखवा रहा हूँ पहले फिर समझाता हूँ. थर्ड पॉइंट, when the land is irregular, इसमें लिख लो, in such a case since other surface method of distribution of water since other surface method of distribution of water is not suitable, other method is not suitable, sprinkler method is used. नेक्स्ट लिखो इसके अंदर. अब कहानी क्या है इसकी, दिस मेथड इज प्रेफर, हो गया ना, इसमें ही है. यार कैलिब्रेशन सही नहीं किया आज तुमने. दिस मेथड इज प्रेफर if there is a deficiency of water. If there is a deficiency of water or scarcity of water. However, if land is irregular, and water is in excess free flooding is adopted. फ्री फ्लडिंग इज अडोप्टेड, ये सारी कहानी हो जाएगी. ठीक है, मेरी भाषा में लिखवा दूंगा यहाँ पे. चलो एक बार लिख लो यहाँ पे, लैंड इरेगुलर. अगर लैंड इरेगुलर है, वाटर आपके पास ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग करेंगे. लैंड इरेगुलर है, ये मैंने अपने लिए याद करने के लिए लिखा हुआ है, तो आप भी लिख लो. क्या है, वाटर कम है, तब क्या यूज़ करेंगे, स्प्रिंकलर यूज़ कर लेंगे. अभी समझा देता हूँ इसको भी. स्प्रिंकलर यूज़ कर, तो अल्टीमेटली मैंने बनाया हुआ है, मैं उसको पढ़ने के जो बजाय ये पढ़ता हूँ, याद हो जाता है मुझे. ठीक है. नेक्स्ट इज हो गया.
स्टार लगा लेना यार, ये एक्स्ट्रा बताया, अभी समझा दूंगा सारा। नेक्स्ट, व्हेन वाटर टेबल इज वेरी हाई, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। चौथा, व्हेन वाटर टेबल इज हाई, जब वाटर टेबल क्या हो? हाई हो। ये लिख लो इसमें भी। सिंस इन दिस केस, सिंस इन दिस केस रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, rate of supply of water in this case rate of supply of water can be controlled, it is reduced to such an extent, उस एक्सटेंट तक उसको रिड्यूस कर देंगे। ओनली सच एन एक्सटेंट टू बी यूज ओनली बाय क्रॉप्स फॉर देयर ग्रोथ, ओनली बाय क्रॉप्स फॉर देयर only by crops for their growth, for their crops, avoiding the seepage losses, avoiding the seepage losses, avoiding the seepage losses, which reduces the tendency of water logging, which reduces the tendency of water logging। हो गया। नेक्स्ट 4 हो गए। पांचवा लिखो, लिख लो। व्हेन द एरिया इज सच दैट, व्हेन द एरिया इज सच दैट, व्हेन द एरिया इज सच दैट seasonal water requirement is low, since seasonal water requirement is low, is जब सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो, लो हो, सच एज नियर कोस्टल एरिया, नियर कोस्टल एरिया। 5 हो गए। सिक्स्थ पॉइंट हो गया। अभी समझाऊंगा सारे आपको। when the water is available with very difficulty, when the water is available at very difficulty, जब बहुत मुश्किल से पानी मिल रहा है तब भी हम स्प्रिंकलर यूज कर लेंगे। सेवंथ when the crops are to be grown, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। when the crops are to be grown in such conditions, कौन कौन सी कंडीशन है? as to require humidity control, second crop having shallow roots, third crops require high and frequent irrigation,
फ्रीक्वेंट इरिगेशन, शैलो रूट्स, ऊपर लिख दूं क्या, लो, हाई एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन। चलो ये सारी कहानी खत्म हो गई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपको ये सारी कहानी समझा देता हूँ। क्या आएगा, हाई एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, फ्रीक्वेंट, चलो समझे इसको। कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, पहला हो गया था ना, दूसरी कंडीशन। अब कहता जो लैंड की जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल है, ये सारी कहानी बता चुका हूँ, दोबारा लिखवाया है, और हाईली परमिएबल है। इस केस में क्या करेंगे, सिंस इन दिस केस रेट ऑफ सप्लाई कैन बी कंट्रोल इन हाईली परमिएबल सोइल इट कैन बी इंक्रीज। अब क्या, ये तो वही कहानी होगी जो पहले वाली कहानी है, बताने का तरीका अलग हो गया। अब रेट ऑफ सप्लाई क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तभी उसमें क्या आ जाएगा, फ्लो कर जाएगी, अदरवाइज क्या कर जाएगा, परमिएबिलिटी है उसकी ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। अगर लेस परमिएबल सोइल है उसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो ये सारी कहानी वो बता दी। व्हेन द लैंड इज इरेगुलर, अब लैंड है इरेगुलर। अब कहानी समझने के लिए मैं आपको एक ही बारे में बता देता हूँ, ये पढ़ो। अगर लैंड इरेगुलर है, लैंड इरेगुलर है, ये कहाँ पड़ा था, सबसे पहले फ्लडिंग में, सबसे पहले इरिगेशन कौन सी थी, फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में क्या कहता, लैंड इरेगुलर हो, आपको स्लोप वाइज क्या करना है, आपको पानी छोड़ देना सीधा, जैसा मर्जी लैंड हो, बस ऊपर से पानी छोड़ोगे आगे तक चला जाएगा। अगर पानी ज़्यादा अवेलेबल है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लैंड इरेगुलर है, कौन सी यूज़ करोगे, फ्री फ्लडिंग। अगर लैंड इरेगुलर है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, कौन सी यूज़ करोगे, स्प्रिंकलर यूज़ करोगे। अब पढ़ लो उसको, अब पढ़ो, यही कहानी बताई है मैंने। When the land is irregular, in such a case, since other surface method of distribution of water is not suitable, जब कोई और मेथड सुटेबल नहीं होगा तो कौन सा यूज़ करते हैं हम, कौन सा यूज़ करते हैं, यूज़ कर लेंगे क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंकलर मेथड यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, दिस मेथड इज प्रेफर्ड इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, जब डेफिशिएंसी क्या हो, ज़्यादा हो तब, या स्कैरसिटी, ये ना उसको देता है, डैश बना के देता है, व्हेन स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ये वर्ड नाम याद करना है, स्कैरसिटी। However, if land is irregular, अगर लैंड इरेगुलर है एंड वाटर इज इन एक्सेस, ये फ्री फ्लडिंग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारी कहानी मैंने इसको अलग से बता दी, समझ गए। नेक्स्ट कहानी, व्हेन वाटर टेबल इज हाई, अगर वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल क्या है, हाई है। अच्छा, वाटर टेबल हाई होने से क्या होता है, सुखजीत ये चलाना, ये चला लो, मैं चला जाता हूँ। वाटर टेबल हाई हो तो क्या होगा, वाटर टेबल हाई हो तो क्या होगा, बोलो। हाँ, वोट्स बढ़ जाएंगे, उससे क्या होता है, कल बताया थी कहानी, उससे रुक जाते, उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो वो कहानी बताई थी आपको, जब पानी ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा, रूट्स चोक हो जाएंगे, रूट्स के जो पोर्स हैं वो चोक हो जाएंगे, एरेशन होगी नहीं तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो ये सारी कहानी पढ़ो। सिंस इन दिस केस रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी कंट्रोल्ड, इट इज रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट ओनली बी क्रॉप्स फॉर देयर ग्रोथ अवॉइडिंग द सीपेज लॉसेज व्हिच रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ वाटर लॉगिंग। अब अगर आपने पानी की अमाउंट ज़्यादा है, या क्या बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको रिड्यूस इतने एक्सटेंट में कर देंगे भी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए अपना यूज हो। अगर सप्लाई उसको अगर रिड्यूस ना कर सकते आप तो क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है। मतलब ऐसा एरिया भी होता है जिसमें पानी आके वो क्या होता है, उसके वाटर टेबल क्या जाते हैं, राइज कर जाती है। अब वाटर टेबल राइज कर गई, अगर हमने पानी और अप्लाई किया क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, वाटर की सप्लाई को इतना रिड्यूस कर देंगे, सिर्फ जो इतना पानी चाहिए भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूज हो जाए सिर्फ। तो उसने क्या बताया, सिंस इन दिस केस रेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर कैन बी कंट्रोल्ड इन इट इज रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट ओनली द क्रॉप्स फॉर देयर ग्रोथ अवॉइडिंग दी सीपेज लॉस। एक तो सीपेज लॉस ना हो, क्योंकि सीपेज लॉस होगा तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी, विच रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ वाटर लॉगिंग। ये सारी कहानी है, समझ आ गई तो। अच्छा, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इज व्हेन द एरिया इज सच दैट सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट, जब सीजनल में वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में क्या होता है, कोस्टल एरिया कौन से हैं, वाटर लेवल जहाँ पे हाई हो, तो यही वाली कहानी है। इसको अगेन समझ गए बात। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर यूज कर लेंगे। जहाँ पे सीजनल में आपकी व्हेन द एरिया, वैसा एरिया है सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट तो लो है, बट कहाँ पे, वहाँ पे वाटर टेबल क्या है उसकी हाई है, तो वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम लोग,
कौन सा यूज कर लेंगे, स्प्रिंकलर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट पता है व्हेन द वाटर अवेलेबल, जहाँ पे बहुत डिफिकल्टी से पानी मिलता है आपको, ठीक है, डिफिकल्टी है वहाँ पानी मिलना, वहाँ पे भी आप यूज करते हैं क्योंकि लॉसेस कम हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट बताया व्हेन द क्रॉप्स आर टू बी ग्रोन इन सच कंडीशन, ये कहानी पढ़ो, यहाँ से सवाल आएगा। अब बोल रहा है भी क्रॉप की जो क्रॉप ऐसी कंडीशन में ग्रो हो जैसे एज टू रिक्वायर, जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल चाहिए हो आपको। ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे होता है, जैसे टोबैको, जब टोबैको की खेती होती है तो वहाँ पे पानी की मात्रा, ये ह्यूमिडिटी की मात्रा कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं तो खराब हो जाती है वो। टोबैको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ टोबैको, नोट कर लेना इसमें एग्जाम्पल। टोबैको में क्या होता है, हमारे को ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, अपने को कंट्रोल्ड मात्रा में चाहिए। अगर कंट्रोल होगी, कंट्रोल का मतलब कितने परसेंट जो उसके वर्ड्स हैं वो पानी से भरे हुए हैं, तो अल्टीमेटली उसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल बोल देंगे। भाई कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, वो कंट्रोल पोजीशन में चाहिए। जैसे टोबैको की खेती में, तो वहां पे कौन सा यूज करते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर यूज करेंगे। नेक्स्ट बताया क्रॉप्स हैविंग शैलो रूट्स। अब ऐसे क्रॉप्स भी होंगे जिसकी रूट्स बहुत शैलो हैं। अब रूट्स बहुत शैलो हैं तो वहां पे क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, शैलो रूट्स हैं तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, अरे बढ़ जाती है। बहुत बड़ी बड़ी रूट्स हैं, पानी वहीं से जाता है सारा का सारा, अरे रूट से ही जाएगा और कहीं से जाएगा, हाँ फैली हुई होती है। शैलो मतलब बड़ी रूट्स हैं। अब फैली हुई होती है तब हम क्या करते हैं, वो सारा का सारा पानी लॉस ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे स्प्रिंकलर कर देंगे। नेक्स्ट बताया क्रॉप्स रिक्वायर हाई एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन। जैसे मान लो अभी नेक्स्ट चैप्टर उसी पे ही है। जैसे मान लो आज आपने पानी अप्लाई किया, उसके 5 दिन बाद फिर पानी अप्लाई करना है आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, उसके 5 दिन बाद फिर अप्लाई करना है, तो उस केस में भी कौन सा यूज करते हैं, स्प्रिंकलर यूज करते हैं। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए ना बात। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, आपको बोल देगा ऐसी कंडीशन है, कौन सी खेती करूँ, क्या करोगे, स्प्रिंकलर करोगे। आपको बोल देगा ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, कौन सी करूँ, स्प्रिंकलर करेंगे। आपको बोल देगा शैलो रूट्स हैं, कौन सी करूँ, ये वर्ड सारे यूज करते हैं। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना, समझो बात को। चलो नेक्स्ट इज, अब स्प्रिंकलर के भी टाइप्स है पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट टाइप है मेरा परमानेंट, सेकेंड टाइप है मेरा टेम्परेरी, परमानेंट, टेम्परेरी एंड थर्ड इज सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट 3 टाइप के होते हैं। सेमी परमानेंट लिख दिया क्या, परमानेंट, सेमी परमानेंट, पोर्टेबल लिख लो उसको, टेम्परेरी को जगह पोर्टेबल लिख लो, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, पोर्टेबल लिख लो, ठीक है। चलो लिख लो इसमें, इन परमानेंट सिस्टम pipes are permanently buried into the soil. Permanent buried into the soil. Pipes are permanently buried into the soil in such a way that they do not interfere with farming operation. They do not interfere with farming operation. Clear? ओके। नेक्स्ट, इन सेमी परमानेंट लिख लिया क्या, इन सेमी परमानेंट सिस्टम, the main lines are buried in ground. The main
lines are buried, the main lines are buried into the ground with the laterals are portable. With the lateral सही लिखो गया, this is laterals are portable. In the portable system, the mains as well as lateral pipes, the mains as well as lateral pipes are portable. देख लो इसको। हाँ, इसी का है ना, पोर्टेबल सिस्टम बताया ना, वो तीसरा टाइप है। थर्ड, ये सेकंड वाला पहले बाद में लिखवा दिया, पहले लिखवा दिया, वो तो कोई बात नहीं। चलो समझो इसको, देखो नाम से पता लग रहा है। मैंने बताया स्प्रिंकलर सिस्टम के भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से? पोर्टेबल है, परमानेंट है और सेमी परमानेंट है। परमानेंट क्या होगा? जो इसके पाइप्स होंगे, पाइप मतलब मेन पाइप और सप्लिमेंट्री पाइप, वो क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे? ग्राउंड के अंडर होंगे। तो ग्राउंड के अंडर होंगे तो कोई दिक्कत होगी फार्मिंग करने में? कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इसको परमानेंट बोल दिया। इन द परमानेंट सिस्टम पाइप्स आर परमानेंटली बरीड इनटू द ग्राउंड इन सच अ वे दैट डू नॉट इंटरफेयर विद द फार्मिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट बताया इन सेमी परमानेंट सिस्टम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? 2 टाइप के पाइप होते हैं। एक तो मेन पाइप जहाँ से पानी आ रहा है, उसके बाद जो ब्रांचेस पाइप होती हैं। तो मेन लाइंस क्या होंगी? बरीड होंगी ग्राउंड के अंदर विद द लेटरल्स। आप लेटरल क्या होंगे? पोर्टेबल होंगे, मतलब उसको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो या बाहर निकाल रखे होंगे आपने। नेक्स्ट बताया पोर्टेबल सिस्टम में क्या होगा? मेन्स भी और लेटरल पाइप्स भी दोनों क्या होंगे? पोर्टेबल होंगे, कहीं भी लगा सकते हो। तो ये सारी कहानी, ठीक है। अब इसी की एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलो लिखो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, seepage losses which occur in earthen channel, seepage losses which occur in earthen channel of surface irrigation, are not observed. कोई ऑब्जर्व नहीं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, here land leveling is not required. Is third advantage, it offers higher efficiency. $80 to 85%. It requires less labor oriented. It is less labor oriented. ऐसे लिख लो। Next, fifth point, it leaches down the salts. And prevents the logging and salinity. And prevents the water logging and salinity. Prevent the logging and salinity. Next,
नेक्स्ट इज हो गया ना 6th, फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड. Fertilizer can be applied uniformly in this case. Fertilizer can be applied uniformly in this case by mixing it in a irrigation water supply. By mixing it in a water supply. Next, 7th, it helps in preventing the erosion of soil. Preventing the erosion of soil. Next, 8th, it is suitable for all type of soil. It is suitable for all types of soil and all type of topography. Topography. ये सारी कहानी आपको. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस भी लिखवा दूँ साथ ही हैं. हाँ, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. वो सारी एडवांटेज थी नहीं, डिसएडवांटेज में लिखो, टॉपिक ही डाल लो. डिसएडवांटेजेस लिखो इसके लिए. सिंस पावर रिक्वायर्ड इज मोर, since power required is more and technical knowledge is required. Technical knowledge is required. This method proves to be costly. Second, high wind may divert the pattern. High wind may divert the pattern of distribution. High wind may divert the pattern of distribution. In area of high temperature, in area of high temperature, evaporation losses are comparatively more. Fourth, it causes interference with farming operation. Farming operation. Next, fifth, दे आर, ये हो गया, क्या बोलते हैं, दिस इरिगेशन इज नॉट suited for the crops. This irrigation is not suited for the crops, requiring frequent and
frequent and large depth of irrigation required. Next, a constant, हो गया इतना. Sixth, a constant supply of water is needed. Constant supply of water is needed for this method. नेक्स्ट, ये तो इसका फ़ायदा हो गया. एक पॉइंट यार उसमें लिख लो आप. एडवांटेज में एक पॉइंट रह गया अपना. कितने हो गए थे? 8 हो गए थे. जगह बन जाएगी क्या? या वहाँ लिखवाऊँ? तो लिख लो. नोट में लिखवा दूँ? चलो नोट में लिख लो. नोट लिख लो. नोट में लिख लो. क्वालिटी है, ये डिसएडवांटेज खत्म होगी. क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ये है एडवांटेज, मैं नोट में लिखवा रहा हूँ. क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज कंपैरेटिवली बेटर. क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज कंपैरेटिवली बेटर मतलब फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स. फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स. Free from suspended solids so as to avoid the choking of pipes. Choking of pipes. So as to avoid the choking of pipes. हो गया? समझो इसको. कुछ नहीं है समझाने का, कुछ नहीं है, फटाफट बताना मुझे फटाफट से. ठीक है, चलो. ये एडवांटेज है सारी. यहाँ लिख लो एडवांटेज. ये पहले एडवांटेज स्टार्ट किया. देखो सबसे पहला पॉइंट, अब पढ़ना है, 2 मिनट का काम है, फटाफट खत्म कर देंगे इसको. एडवांटेज क्या है स्प्रिंकलर की? एडवांटेज है सीपेज लॉसेज विच अकर इन अर्दन चैनल्स ऑफ सरफेस इरिगेशन आर नॉट ऑब्जर्व्ड. भाई कोई भी सीपेज लॉस को अर्दन चैनल्स के अंदर कंसिडर नहीं किया गया. हेयर लैंड लेवलिंग इज नॉट, कोई भी लैंड लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा पानी छोड़ा जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट, इट ऑफर्स एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि डायरेक्टली पानी मिल रहा है उसको, जहाँ चाहिए जितना चाहिए उतना पानी मिल रहा है. 80 से 85% एफिशिएंसी होगी. ना ही उसको लेबर ओरिएंटेड चाहिए, नहीं लेस लेबर ओरिएंटेड है ये, मतलब सीधा अपने पाइप तो लगाने, लेबर तो चाहिए नहीं इसके लिए. स्प्रिंकलर लगाए, एक बार लेबर लगाई, बस टेक्निकल चाहिए बंदे. नेक्स्ट, इट लीचीज डाउन दी साल्ट्स. अब लीचीज क्या होता है? व्हाट इज लीचिंग? चलो मैं आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ. कई बार आपने सुना होगा यार भाई सोयल बंजर होगी, सुने है ना? सोयल बंजर 2 तरीके से होती है, या तो व्हाइट अल्कली आ जाता है या ब्लैक अल्कली आ जाता है. या तो काली हो जाती है वो, या वाइट हो जाती है. अब उसमें क्या करते हैं, जब वाइट अल्कली आ जाती है तब वो क्या करते हैं, वो उसको लीच आउट करना पड़ता है. कंटिन्यू उसको पानी मारना होता है. कंटिन्यू पानी मारते हैं तो क्या होता है, वो सोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और पानी उसमें जाना जाता है. तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं. आगे जाके लिखवाऊंगा इसके बाद, ड्रिप इरिगेशन और लिखवाऊंगा आपको. लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है भी, किसी भी बंजर भूमि को आपको सही करना है. वो बंजर भूमि की भी आपकी क्या है कंडीशन होती है, जैसे भाई वो व्हाइट अल्कली है या उसके अंदर ब्लैक अल्कली है. अगर व्हाइट होगा तो व्हाइट जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लो, अभी बीएमसी की है हमने, बीएमसी में हमने एफ्लोरेसेंस पढ़ा था. एफ्लोरेसेंस में जब हम तराई करते हैं, ईंटों की तराई करते हैं, तो व्हाइट से स्टेन्स आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली वही है. ठीक है, वो साल्ट जमा होता है, उस सोर्स को रिमूव करना वो लीचिंग होता है. अब वो सोर्स सोइल के अंदर है, वहाँ पे क्या थी, ईंटों के ऊपर थी, तो एक रिलेशन पैदा कर दिया. तो अल्टीमेटली इट लीचेस डाउन द सोर्स, इस सोर्स को भी लीच करता है और प्रिवेंट किससे करता है, वाटर लॉगिंग से, ताकि पानी क्या है ऊपर पोर्स को चोक ना हो जाए, तो इसलिए बोलते हैं इसको. नेक्स्ट, फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली. अब जैसे अब एक करके फर्टिलाइजर अप्लाई करें, वो यूनिफॉर्मली नहीं जाता. अब पानी के साथ ही फर्टिलाइजर मिला देते हैं इस केस में. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द, क्या प्रिवेंट करेगा, इरोजन ऑफ सोइल. व्हाट इज इरोजन? इरोजन ऑफ सोइल क्या होता है? इरोजन ऑफ सोइल क्या होता है? सोइल का इरोजन होना मतलब उसकी शीयर स्ट्रेंथ क्या है, लेस, अभी पानी के साथ वो डबल चली ना जाए.
तो इसलिए ये स्प्रिंकलर करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, हर टाइप की सॉइल के लिए क्या है, सुटेबल है। नेक्स्ट, इससे लास्ट अब मैंने नोट में लिखवा दिया है, नोट में लिखवा दिया, क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज कंपैरेटिवली बेटर। इसके क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाइप लगा हुआ है, सस्पेंड सॉलिड तो नीचे रह जाते हैं, उससे क्या होता है, पाइप चौक भी नहीं होता। तो ये बढ़िया है, इसमें फायदा है इसका। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, कहता डिसएडवांटेज क्या है इसकी, पावर रिक्वायरमेंट क्या रहती है इसमें, ज़्यादा रहती है, और टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसमें। क्यों? अब पाइप्स लगाने हैं, कैसे ठीक करना है उसको, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल नॉलेज चाहिए। उसके बताया अगर विंड, अगर कोई तूफान आ गया या विंड ज़्यादा आ गई तो क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा उसको, पाइप को। तो इसलिए बोलते हैं हाई विंड में डाइवर्ट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बताया इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वो पानी सप्लाई करेगा, साथ साथ इवेपोरेट होता रहेगा, क्योंकि ओपन नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन लॉस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इट कॉजेज द इंटरफेरेंस विद दी फार्मिंग ऑपरेशन, अगर पाइप्स क्या हैं, परमानेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, सेमी परमानेंट या पोर्टेबल हैं, तो क्या करेंगे, फार्मिंग ऑपरेशन में क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्शन करेंगे या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। इन दिस इरिगेशन इज नॉट सुटेड फॉर द क्रॉप्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एंड लार्ज डेप्थ ऑफ इरिगेशन। जब ज़्यादा डेप्थ तक इरिगेशन अप्लाई करना है तब क्या करते हैं, तब यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल राइस की खेती करनी है, क्या उसको डुबो के रखना पड़ता है अपने को, तो वो वहाँ पे कर नहीं सकते। तो एग्जाम्पल यहाँ पे राइस ऐड कर लो, एग्जाम्पल राइस, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी। तो एडवांटेज, नेक्स्ट उसमें और क्या होता है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है पानी की, ये सारी क्या होगी, डिसएडवांटेज होगी। तो सारी एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी खत्म होगी, तो स्प्रिंकलर भी खत्म होगी। यहाँ से सवाल बनता है, तभी डिटेल में पढ़ाया है। अब मेरा मोटिव ये नहीं है आपको कंपटीशन करना है। अब क्या होता है, जैसे मान लो एसएससी जेईई है, प्री कर लिया, तो मेंस करने के लिए क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं थ्योरेटिकल साथ साथ पूरा करवाता हूँ, ठीक है ना। टाइम कितना मर्जी लग जाए, लिखवाना सारा ही अपने को। अपना मोटिव वो तो है नहीं, एक पेपर निकल गया, जरूरी थोड़ी है अपने एक हरियाणा के लिए करना है या किसी के लिए करना है। अब मेंस हो गए तो क्या करोगे, ये चक्कर है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन। इसमें भी 4 पॉइंट लिखो, खत्म करते हैं इसको भी। ड्रिप इरिगेशन, फिर क्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ड्रिप इरिगेशन सब सरफेस इरिगेशन है। फोटो भी दिखा देंगे आपको इसकी। सब सरफेस इरिगेशन देख लो। इट इज एन आर्टिफिशियल सब सरफेस मेथड। It is an artificial subsurface method in which water is applied directly, in which water is applied directly into the root zone, water is directly applied to the root zone with the help of pipes and perforation. Pipes and perforations. In this case, evaporation and percolation. In this case, perforation जो होल्स होते हैं छोटे छोटे। इन दिस केस इवेपोरेशन एंड परकुलेशन एंड इन दिस केस इवेपोरेशन एंड परकुलेशन losses are negligible hence its efficiency is very high. कितनी होती है, 90 से 95%। 90 से 95%। नेक्स्ट, since the cost involved in this case is also very high,
is also very high, so it is not popular in India. सारी टाइप खत्म हो गई आपकी। ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम पता है आपको? ट्रिकलिंग जो होता है, ट्रिकलिंग, समझ रहे हो? ट्रिकल इरिगेशन, ये भी लिख लो यार, खत्म हो जाएगा सारा। चलो लिख लो, 4 पॉइंट हैं, बता देते हैं। हो गया? देखो, ड्रिप इरिगेशन एक सबसर्फेस इरिगेशन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग पाइप्स को इंस्टॉल कर देते हैं ज़मीन के अंदर। अब पाइप्स में छोटे छोटे परफोरेशन होते हैं, छोटे छोटे मोरेज होते हैं, वो डायरेक्टली वो जो पानी वहाँ से क्या जाएगा, रूट्स के अंदर अप्लाई कर देंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रिकलिंग इरिगेशन। अब क्या किया इसमें, इट इज़ एन आर्टिफिशियल सबसर्फेस मेथड, क्योंकि अंडरग्राउंड है तो सबसर्फेस हो जाएगा। इन वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन विद द हेल्प ऑफ द पाइप एंड परफोरेशन। पाइप्स होंगे, पाइप में मोरे होंगे छोटे छोटे, ठीक है। इन दिस केस इवेपोरेशन एंड परकोलेशन लॉस आर नेग्लिजिबल। इस केस में ना तो इवेपोरेशन लॉस होगा, ना ही परकोलेशन लॉस होगा, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। हेंस इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 90 से 95%। सिंस कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस इज वेरी हाई, सो इट इज़ नॉट पॉपुलर। तो ये सारी कहानी आपको जाना। तो अल्टीमेटली ये बहुत पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अब ये कौन करेगा खेती करने से पहले? पाइप लगवाओ, अंदर पाइप लगवा के उसको होल्स कराओ। तो बाहर तो होते होंगे, इंडिया में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कॉस्ट क्या होती है इसमें, बढ़ जाती है। तो ये सारी कहानी समझो बात को। सारी टाइप की इरिगेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, क्या ब्रेक लेना है क्या 2 मिनट? तो 2 मिनट पॉज कर लो, पानी वानी पी लो।